एक भैया जी पढ़े लिखे थे नहीं, ये उदाहरण है। भैया जी पढ़े लिखे थे नहीं, गांव के बाहर एक संत आश्रम था, बाबा लोग उसमें भजन करते थे। गांव के बाहर अगर कोई आश्रम है तो उस गांव की गरिमा दून होती है, उस गांव की जो महानता होती है वो कई गुना ज्यादा होती है। भैया लोग ध्यान देना। तो एक दिन एक लड़के ने सोचा, शादी हो गई थी, शादी हो गई थी तो सोचने लगा चलो आज सत्तारी है, चलो बाबा ने तिर बैठा जाए। तो भागते भागते शाम को बाबा जी के पास गया, पढ़ा लिखा था नहीं। तो बाबा लोगों ने जब देखा कि कोई व्यक्ति आया तो बाबा लोगों ने बैठाया और कहा भैया बैठो, और सब बच्चा ठीक है? हाँ महाराज जी ठीक है। तो बच्चा आज घूमने आए हो पहली बार? हाँ गुरुजी मैं भी सोचा घूम लो, पढ़े तो लिखे हैं नहीं। तो बाबा लोगों ने कहा बच्चा तुम्हारे माता पिता हैं वो हैं? तो कहा लगा का तुम्हारे हिसाब से बाबा हमारा अम्मा पापा मर जाए तब ही तुमरे तेरा। तो कहा लगा पापा मम्मी हैं बाबा? गुस्सायु को बथवारा। तो बाबा लोग बोले भैया अगर पापा मम्मी तुम्हारे हैं तो भैया तुम हमारे लायक नहीं हो, मतलब हमारे लायक नहीं हो। कहा लग एक बात सुन लो बाबा, तुम्हारे लायक हो चाहे ना हो, हम तुम्हारे मंदिर का बहुत जीवन घूम के नहीं बे, अम्मा पापा हमारे ना मरे। गुस्सा आएगा चलागा। 3 महीना हो गया बाबा और घूम के नहीं देखिस। एक दिन विचार किया यार बाबा तिर गए रहन तो कहें पापा मम्मी है कि नहीं, तो हम कहन हैं। तो कहला बेटा तुम हमारे लायक नहीं हो। अच्छा अब देखी बाबा कहा कहीं। दोबारा फिर गया तो बाबा लोग बोले भैया बड़ा नाराज हो जाते हो, हम अत्ते कहन पापा मम्मी हैं अगर तो हमारे लायक नहीं हो। बच्चा शादी आदि हो गए वो? तो कहला हाँ शादी वादी भय है, न्यू मॉडल शादी भय है और बहुत अच्छा है, वेरी वेरी गुड। तो बाबा कहला भैया अगर तुम्हारा शादी हो गए है तो तुम अपने अम्मा बापा चले गए हो। तो लड़कौनों बोले काहे बाबा? हाँ बच्चा जब शादी हो गए तो अपने अम्मा पापा से नहीं, अपने अम्मा पापा को नहीं रह गए। कहा बाबा फिर एक बात सुन लो का तुम्हारे बनते हम जिंदगी भर अड़ुए पड़े रहे, लौट आवा। भगवान की इच्छा कुछ अलग रहे। वह साल देखो बाबा का दर्शन, बाबा खाली दर्शन के वह साल भैया वह अगहनी जिन कहा होते है बढ़िया या बनती, वह दिन एगो लड़का पैदा होगा। जब लड़का जन्म ले लिहिस, अब ये छोटा लड़का है, तो जब लड़का पैदा होगा तो कहा लगा आप बाबा तेरी जय देखी आप बाबा का गए हैं। तो फिर गए, कहा लगा बच्चा बड़ा नाराज होते हो, बच्चा बउआ हुआ है वो के बउआ हुआ है वो? तो कहा लगा हाँ बाबा है, फिर एक लड़का भगवान का दोस्त। तो बाबा कहा लगा बच्चा अगर तुम्हारे लड़का होगा तो तुम दुनिया चले गए हो। अब इनका दिमाग खराब, इनका दिमाग गर्म हो गया। ए बाबा बात हुआ सम करो, जय दाई ध्यान तैदा तुम हमते अलग बात करते हो। आज हमका ये तीनों बातन का सवाल दो जवाब उत्तर। जब पहले दिन आए पूछो अम्मा पापा हैं तो हम कहें हाँ, तो तुम कहो तो हमारे लायक नहीं हो। जब दोबारा पूछो शादी हो गए तो तुम कहो अम्मा पापा चले गए, और जब लड़का होएगा तो तुम कहा तब दुनिया चले गए, और जबकि तुमने सामने ठाड़ है ना, इसका जवाब दो। तो बाबा बोले भैया मैंने शब्द कहा है निर्गुण में, निर्गुण में, क्योंकि निर्गुण का अर्थ यह है जीमा निरेगुण हो। अब बच्चा एक काम करो इसका जवाब देंगे लेकिन टाइम लगेगा। बोले करना क्या पड़ेगा? बाबा बोले बच्चा शाम शाम तुम केवल 2 घंटा 8 बजे से 10 बजे तक नियम बना लो कि शाम का यहाँ 2 घंटा हम तुम्हारे आश्रम पर जरूर आए, और खाली तुम 6 महीने का हमका टाइम दे दो, तुमका हम तीनों बातों जवाब दे दिया। बाबा से कहा ठीक है बाबा चाहे बरसे चाहे गरजे हम 6 महीना बराबर आई, 180 दिन भी 6 महीने का मतलब रोज आवे लाभ। तो बाबा ने उस बच्चे को एक क्रिया सिखाया। क्या क्रिया? क्रिया जानते ना जानते? एक क्रिया सिखाया, और क्रिया सिखाया कौन? सांक रोके वाली। अगर हमसे तुमसे कहा जाए कि 2 मिनट सांक न लियो तो 2 मिनट में आँखी खड़ी हो जाए, और ऐसा इस व्यक्ति हैं जो 1 घंटा तक सांक न ले हैं। हमसे तुमसे कहा जाए कि ये गाँव भागा चले जाओ भागा चले हो, तो तुमका बताए ब्लड प्रेशर तो हाई हो जाए करी कहो दगी हो जाए गले में, और जी भागते हैं तो कहो 3 मिनट में यहाँ लौट गाए जी हैं, और ये पर हाथ धरो तो धोकर पोकर भावा नहीं। समझियो उनका ये प्रैक्टिकस है। तो बाबा लोगों ने उस बच्चे को एक क्रिया सिखाया कौन? सांक रोके वाली। पहले दिन सांक रोका 2 मिनट, तीसरे दिन सांक रोका 3 मिनट, ऐसे कह के भैया धीरे धीरे इतना डोज बढ़ेगा कि वो 3 घंटा तक ये वहीं पर आ रहा है, सांक लेबे नहीं करे।
6 महीना में इतना बड़ा उसको पेटकस हो गया। एक दिन बाबा बोले बच्चा अब उस समय आ गवा है और लड़कों से आना आएगा। बाबा बोले बच्चा आज तुम घर जाओ, बीबी से कहना खाना बना दो। खाना बना के जब फिट हो जाए, जब बीबी कहे खाना खाओ चले, तो तुम अपन सांक रोक ले हो और सांक रोक ले हो और 3 घंटा तक सांक ले हो ना जौन हो तो हो दे हो। कहा लग ठीक बाबा आए, बस तुमका जानकारी हो जाए। आए भैया यहाँ कहें बीबी खाना बनाओ जल्दी भूख लगी। पत्नी खाना बना के फिट किया और जब जाने खाना खाए का नंबर आवा बस अते है पर सांक खींची नहीं एकदम धड़ाम मत गिर गए। लड़का देखे सुरावत गा मम्मी 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 पापा चुपचाप, मम्मी पापा चुपचाप। पत्नी दौड़त दौड़त यही सवेरे सवेरे का मामला। पत्नी यही देखे नहीं आँखी कछवा कर निकाले या वहीं पर सांख रोक के तो लड़का उन्होंने धरी कर चिल्लान मम्मी चुप के रहो मम्मी मम्मी करते हो। अब वो पत्नी दिमाग को लगाए ले गए कि अगर रोई बना तो गांव भर के कहे का लगता ही नहीं है और जो अब भूखे बनी है ही नहीं रोवत अपनी बूते ही नहीं लाग पाई। तो पत्नी कहा लगी अभी मर तो गई बे कि नहीं तो हमार मन को खाए पी लो तब लगा लगाओ। अब वही परी उसे अब सुना है सब उल्टी आंखें परी। तब पत्नी कहा लगी तो लड़का से कहा लगी बहुआ रोना पहले खाए पी लीन जाए और बढ़िया बरियो धरी जमाओ धरा है वो हैं आ भैया। पत्नी कहाँ कहिन लड़का से कहा लगी भैया एक काम करो इनके सोने के अंगूठी जो नंगूरी में है कमैचा खींच को लो ले जाए निकाल 2000 हो चले जाए। तब लड़का उन्होंने खींचा तो नहीं चाहिए नहीं तो कहने हटाओ मारे में दर्द लावत डायरेक्ट पहुँचा पर ला तो 4 रथ पकड़ खींच ली से भाई आए कह के रही गे लेकिन बोले तब हो नहीं। अब जरा बरिया में यहाँ छींके पर टांगी रहे वा कछाई दूध के पाके वो हम बरिया भरी रहे फुलई तो वह जरा बरे मिले नहीं तो कहा लगी अब स्टूल कहाँ ढूंढी हो एक काम करो तो कहा लगी एक काम करो अभी मर गई बे कि तो पकड़ खींच के लई और ऊपर ठाड़ है कछाई उतारा दोनों मम्मी और लड़का दोनों गए ने अभी लबर लबर कर रहे। जब खाए पी के बिल्कुल मेंटेन हो गए धाव हुआ धरी के चिल्ला लगा लगा इसे चिल्लाए लागे हानि कई चिल और रोती कितना है। अब एक बात बताइए जो कोई दिल से रावत हुए कि आंखी से आंसू बहाते हुए हैं और जो कोई ऊपर ऊपर रावत हुए तो आंसू नहीं बहाते हैं ना का बहा ज्यादा या लोकल रावे पहचाना है। तो जब पत्नी धर कर चिल्लानी हाय मोरे रजाऊ रे कहाँ चली गई ऊंची रैया फुर से पैसा लो 100 रुपया हमारे महावीर भैया पिरोजपुर से भैया ने 100 रुपये दान किया। भगवान से कामना मालिक खूब सुखी रखे। अब ले लो अच्छा चलो भाई पैसा ले लो ठीक है पैसा भी टूट है नहीं बैठो चलो हैं अब दे दिया लेकिन देर लगी थोड़ा गम खाओ बैठियो चले चलो तुम्हें घर पहुंचा दिया कोई बात नहीं चलो चलो कोई बात नहीं अरे चलो कोई बात नहीं जौन है तो भगवान बनाए ठीक है और का जौन भगवान की कृपा होत भाई वहाँ होत अरे ठिका जी हो धीरे धीरे भाई चलता है हो कौन दिक्कत हाँ कौन को ढोवे धीरे धीरे बुट्टा थके रहो का बोलो शंकर भगवान की। आइए मेरे भाइयों आप पत्नी जब रोवे लगी अच्छा यो हमारे गांव घर की असूल है जब रोवे लगी हैं जब बहुत जनी तो कोई जनी ऊपर गिरी गिरी पड़ती हैं और कहे हाय मोरी चिड़ैया कैसी चली गई याकदाएं बोल दो याकदाएं बोल दो खाली या लगन है सबका मालूम है कि अब बोल सकन नहीं चाहे जत्ता कहो ती मारे ज्यादा हिरगित लागत कि याकदाएं बोल दो और जो कहो बोल दे धीरे से नहीं कि हाँ ना जिंदा है भाई बिल्लाओ ना तो तुम क्या बताए उतने तो कोई रोकबे ना करी मोहल्ला खाली हो जाइए। ए जब पत्नी रोवे लगी तो पूरा गांव इकट्ठा भाई अटंडा को मामला पूरी जिला जवार अबू सांकई रोके मरा नहीं है पूरा गांव इकट्ठा होएगा जौने गांव पंडित लोग रहते हुए हैं तुम पता लगा लो आज जाओ कि वही बेचारे खाना जब है कहे जब ले वाला हाथ ना चली जाई उसके बाद उसके पहले चूल्हा न जली। पंडित लोगों से पूछने जाए महाराज कैसे कहा है तो पंडित लोगों ने बताया कि भैया 2.5 घंटा के अंदर 2.5 घंटा में या 2.75 घंटे में इनकी मट्टी हो जाग चाहिए। अगर मट्टी ना है तो पचका लाग जाए तो 5 दिन बिरवम टांगे जाइए तो भैया नहीं व्यवस्था तो व्यवस्था होए लागे तुरंत पूरा गांव जवार इकट्ठा खूब रौना धोना पड़ा। एक सज्जन ना है तो कहला के भैया यो गांव जवार सब इकट्ठा भय है और यो लड़का बाबा जी के आश्रम में जाता था बाबा जी के आश्रम में जाता था तो कहा वही बाबा का नहीं बता सकते हो
तो कहला भाई बाबा को सूचना दे दो। तो बाबा जी के पास खबर भेजवा दिया। जब बाबा जी के पास खबर गई तो बाबा जी तो जनते ही रहे कि वो सांकरों के है। बाबा जी हवन में से क्या किया, या पुरिया में थोड़ी भभूत निकारा और निकाल के पुरिया बना लिया भभूत। आए खड़े भे जहाँ हजारों आदमी रोवे। बाबा आए, कहा रुकाओ, सब रोना धोना बंद करो। भैया नहीं कोई रोवे, बिल्कुल सन्नाटा। बाबा बोले सुनो गाँव वालों, अगर ये लड़का कहीं हम जिंदा कह दी तो हमका आप लोग कहाँ समझो। तो गांव वाले बोले बाबा अगर जिंदा कह दो तो आधे भगवान, तब हो पूरे नहीं बन पे हो। अगर मरे आदमी में तुम जिंदा कह दो तो पूरे नहीं आधे बने हो। तो बाबा लोग बोले बच्चा लड़का ठीक हो। और बाबा घड़ी देखते ही रहे कि 5 मिनट बचा है, अगर ये मानना कुछ कहा तब ही उठ के बैठ जाइए, भाई डोज खत्म हो जी ना। बाबा लोग बोले बच्चा ये लड़का ठीक हो जाएगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, तनी एक गिलास बढ़िया रबड़ी बुलाओ, रबड़ी वह जमावा मंगाओ, अब है बच्चा ठीक हो जाए। एक उन्हें 10 लीटर लियो, तुरंत आएगा। बाबा ने क्या किया, उस रबड़ी को क्या किया मालूम, रबड़ी को एक गिलास लिया और गिलास में भैया बाबा ने क्या किया, उस रबड़ी को ले करके और बाबा कहा कि वह पुरिया खोले और गांव वाले दिखाए मंतारी मंतारी बाबा जाने पढ़ रहा कुछ। बाबा वह दिन जा रहे, अब जा रहे कहीं हाँ बस ऐसे दिन चलाए। और 3 चक्कर बाबा वही का गिरदईन और कहा सुनो गांव वाले जवान नात रिश्तेदार सब जने सुन लो, ये लड़का के प्राण ही गिलास में आ चुके हैं और जो को या रबड़ी पी वो मरी जाए, लड़का ठीक हो जाए। अब जी की भाई जी का ज्यादा खलत हो पी लियो। तो जौन गांव के ठेलुहा रहे इसी वैसी तो खला निकरो ने बेवाल हो जी हो, तो वही सब पातर हो लाख पांजर हो लाख। अब बूढ़ा बैठी तो बूढ़ा पहले तो बहुत रोती रहा, तो धीरे धीरे आंसू चश्मा हटा हटाए पहुंचे लगी कि गाँव बाबा हम न धगे आए दे। बाबा देखें तो बूढ़ा तिर गए, बूढ़ा तुम्हारा लड़का अकलौता लड़का, एक काम करो बूढ़ा, या रबड़ी पी लो, लड़का जिंदा हो जाए, सर से चल जाए, सब काम बन जाए, तुम कौन बढ़िया मोटाई हो। तब बूढ़ा बूढ़ा और देखी तो अब बूढ़ा फिसली गई जान लियो तुम। बूढ़ा कहा लगी बाबा पीएम कोई बात नहीं, पी तो ली तो बाबा पीएम कौन जार हुआ है, पी ली तो बाबा, लेकिन बात यह है बाबा, पिया बहन कहो बहन पी ली, लेकिन बाबा बात यह है जब हमार शादी भय रहे तो हम कसम खाए रहन कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। तो हम अगर हम मर जाओ तो हमारे बुढ़ाऊ क्या करिए, बुढ़ाऊ की के तेरे भर माँ बैठी हैं, बुढ़ाऊ का यहाँ खो पानी दी। बूढ़ा फिसली गई, कहा लगी बाबा हम नहीं पी पे। तो बाबा बुढ़ाऊ उतर गए, कहा बुढ़े तुम्हारा लड़का है, पी लो रबड़ी, बच्चा बच जाई, नाम चल जाई, पिया हो पी लो। तो बुढ़ो हो फिसले लाग, कहला बाबा पीएम कोई बात नहीं, पी कहो बहन ली, पीएम कौन दिक्कत है, और पी ली थे बाबा, लेकिन बात यह है बाबा पीएम बात यह है। अब बूढ़ा और बुढ़ऊ देखें तो कुछ करो। तो बुढ़ऊ कहला पी तो लीत बाबा, लेकिन बात यह है कि जब शादी होत रहे तो ये कहीं ना है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी दम तक, मरते दम तक। तो फिर बाबा कसम हम हुए है तेरे खा ले रहन कि जिए मरेंगे साथ की दुनिया या। तो मैं आपको क्या बता रहा था ये बात समझ लो। अब भैया बाबा जी जब सबको कहा, लेकिन किसी ने उस रबड़ी को पीने के लिए नहीं कहा, क्योंकि बाबा ने देखो कितना बढ़िया ज्ञान दिया। आखिरी में बाबा जब कोई नहीं तैयार भा, अब जब टाइम देखा कि लड़का के सांक रवा कर टाइम बचा 1 मिनट, तो बाबा बोले के भैया गाँव वाले हो, कहा हम है रबड़ी ना पी ले। तो गाँव वाले बोले हाँ 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 बाबा को धकिया दो, बाबा को धकिया दो, बाबा घर की फिक्र न धर के जो बाबा रेल दो। तो बाबा ने कहा तो फिर रबड़ी हम ही पी जाते हैं। भैया बाबा जी उमा भभूत डाले ना में कोई जहर थोड़े पर आ रहा है। बाबा ने क्या किया, उस रबड़ी को पी लिया और गए लड़का को पकड़ के कान पे 2 थप्पड़ मारा, एडियन नालायक कमीना, देख यही तेरी बीबी है, यही तेरी माँ है, यही तेरा पिता है, जिसके चक्कर में तू हमसे उल्टा सीधा बोला। पैरों पर गिर गया, पैरों पर गिर गया और बोला गुरुजी तुमने आज तो हमें बहुत ज्ञान दे दिया, तुमने बहुत ज्ञान दे दिया गुरुजी।
भजन बोल लो। खोले ज्ञान के किमाड़े गुरुजी मोरे, 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 खोले ज्ञान के किमाड़े। आज ज्ञान हो गया, हजारों आदमी खड़ा है गुरुजी के संग, बच्चा चल पड़ा। तुम तो गुरु मेरे गंगा यमुना, तुम तो गुरु मेरे गंगा यमुना, तुम तो गुरु जो मोरे यारी गंगा यमुना, हम छोटे नदी नाले, हम छोटे नदी नाले गुरुजी मोरे, हम छोटे नाले गुरुजी मोरे, हम छोटे नाले। अपने गुरु की जतनी बड़ाई करो वतन थोड़ी। तुम तो गुरु मोरे यार मेवा मिश्री, तुम तो गुरु मोरे मेवा मिश्री, तुम तो गुरुजी मोरे यार मेवा मिश्री, हम छोटे से छुहारे, हम छोटे से छुहारे गुरुजी मोरे, हम छोटे से छुहारे गुरुजी मोरे, हम छोटे से छुहारे। तुम तो गुरुजी मोरे चंद्रमाय सूरज, तुम तो गुरुजी मोरे चंद्रमाय सूरज, तुम तो गुरुजी मोरे यारे चंद्रा सूरज, हम छोटे छोटे तारे, हम छोटे से तारे गुरुजी मोरे, हम छोटे से तारे गुरुजी मोरे, हम छोटे से तारे गुरुजी मोरे, खोले ज्ञान के किमाड़े